देखिए आज हम आप लोगों को क्लास 10 के एक वीवीआई टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं। कितना पार्ट हुआ? दो पार्ट। गुड। पार्ट के नाम क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत। 20 के दांत का मतलब क्या होता है पहले समझिए। 20 के दांत आखिर इस पार्ट का नाम दिया क्यों गया है समझिए। देखिए 20 के दांत का मतलब क्या होता है, 20 के दांत के इस पार्ट का नाम क्यों दिया गया है। देखिए मान लीजिए गुस्सा समझ में आता है, झगड़ा समझ में आता है। मान लीजिए अगर किसी से हम झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं और हम कोई व्यक्ति काफी गुस्सा में, क्या काफी गुस्सा में और आपस में झगड़ा कर रहा है और झगड़ा करने के दौरान आपस में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गया, तो फटाफटी हो गया और उसके बाद हो गया कोई मार दिया लड़का किसी को दांत पर, तो दांत पर मार दिया तो वह जो झगड़ा हुआ है किसके चलते? 20 हुआ ना, एक झगड़ा हुआ यानी कोई चीज, एक झगड़ा हुआ, कोई दो व्यक्ति के बीच क्या हुआ? झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो दोनों में 20 है, 20 है कि नहीं? यानी कहने का कोई दोनों में 20 है, तो वही अगर वही व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति मार देता है, उसका दो दांत टूट जाता है कि दो दांत ने इस पार्ट में दो दांत दिया है, लेकिन कितना भी दांत टूट जाता है। तो इसीलिए उसको पता है कि 20 के साथ झगड़ा किया तो आपस में क्या हाथापाई हुआ, उसके बाद झगड़ा होने के दौरान उसकी दांत क्या टूट गया। तो ये होता है क्या? 20 के दांत। ये पार्ट का अर्थ हुआ। कितना पार्ट है आपके सिलेबस में? 2 पार्ट। लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा 5 नंबर को पूछता है लेखक का नाम और एक कविता और कहानी, कविता का नाम और जो कहानी और लेखक का नाम उसके क्या है मतलब 5 नंबर का पूरा पूछता है। याद रखिएगा, आप लोग को नोट्स में दे देंगे। देखिए लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। क्या 20 के दांत। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। पटना के बदर घाट में हुआ था। वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। मतलब जब पटना में जब उनका जन्म हुआ था ना, जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, मतलब जन्म से ही भोजपुरी बोलना जानते थे। और इनका पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनका निधन हुआ था ये ऑब्जेक्टिव फिल्टर से याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में 20 के दांत पार्ट के बारे में किसके बारे में पढ़ना है। इस पार्ट के अंतर्गत, इस पार्ट में 20 के दांत, किसके दांत हुआ? 20 के दांत के अंतर्गत हम लोगों को इन लोगों के बारे में पढ़ना है। यानी इनमें नोट दिए हैं, इन्होंने किनके बारे में पढ़ना है? सेन साहब के बारे में पढ़ना है और किनके बारे में पढ़ना है? कासू के बारे में पढ़ना है। कासू जिसको एक और नाम होता है खोखा, बताएंगे कहानी के अंतर्गत क्या है। आगे पढ़ना है किसके बारे में? सेन साहिबा के बारे में, जो इनकी क्या थी? पत्नी थी। बहुत बढ़िया। और आगे पढ़ेंगे मदन के बारे में और उसके बाद गिरधर के बारे में। दोनों में संबंध क्या था? ये मदन बेटा था, किसका बेटा था? हुआ गिरधर का क्या था? बेटा। गिरधर में इनमें संबंध था बबुआ। ये इनके यहाँ काम करते थे। जो गिरधर थे थोड़ा सा दलित परिवार के थे, थोड़ा सा गरीब परिवार के थे। ये गिरधर थे सेन साहब के यहाँ काम करते थे। वो भी कौन काम करते थे? किराना का। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है किराना का काम करते थे। अब 5 लड़कियां के बारे में बताया गया है। इस बस मुख्य बिंदु इतने ही के बारे में बताया गया है, समझे? किराना का मतलब क्या होता है? क्या किराना का मतलब? अरे किरानी का काम करते थे। किरानी, ठीक है, मतलब दुकान में जो किरानी होता है ना, वो किरानी का काम करते थे। ये पार्ट में सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी छठिया मत दूध मिलता है। देखिए चलिए एक व्यक्ति था जिनका क्या नाम था? सेन साहब। वो थोड़ा सा अमीर थे, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक अमीर थे। उनके यहाँ चमकती हुई एक क्या थी? मोटर कार थी। क्या थी? मोटर कार थी। मोटर कार थी। वो उस समय उसका दाम कितना था? 7,500। 7,000। बहुत बढ़िया। 7,500 उस समय। 7,500 काफी ज्यादा था।
तो वह गर्व करते थे कि मेरे पास यह है, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, बहुत गर्व करते थे। कार से इतना लगाव था कि कार के अगर बगल किसी को आने नहीं देते थे, अर्थात इस कार में थोड़ा स्क्रैच भी हो जाता था ना तो उसको एकदम क्लीन कर देते थे, ठीक है, यानी साफ कर देते थे, समझे ना। यह कार थी काली रंग का। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कौन रंग का? काली। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि जो सेन साहब के कार थी, मोटर कार, किस रंग की थी? तो बाबू आपके पाठ के अंतर्गत क्या बोला बताया गया है कि द्वार पे बरसाती में ये मोटर कार है वह द्वार पे लगाई हुई थी, ठीक है। वह कार का नाम कितना था? ये कार से इतना लगाव था कि कार के आसपास किसी को कौन चीज भ्रमण नहीं करने दिया जाता था। भ्रमण मतलब किसी को कार के पास में कार के थोड़ा सा मिट्टी, कार पर थोड़ा सा मिट्टी भी लग जाती थी तो क्या किया जाता था, उसको जल्दी साफ किया जाता था। अब कार इसका जो बाबू ध्यान से देखिएगा, जो सेन साहब जो है इनकी 5 गो पुत्रियां थी, यानी 5 गो लड़कियां थी। इट मींस 5 क्या थी? बेटियां थी। और वह बेटियां काफी सुशील और स्वाभाविक थी। वह क्या थी? काफी सुशील और क्या थी? स्वाभाविक थी। इसलिए इनको सेन साहब को इन 5 लड़कियां पर काफी क्या थे? गर्व था, बहुत मतलब काफी गर्व था कि ये जो 5 लड़कियां थी, पांचों तो बहुत स्वाभाविक है और पांचों बहुत सुशील थी। सुशील मतलब बहुत सुंदर थी। सुंदर बुझाला? अच्छा, एकदम बढ़िया। सुंदर क्या था? एकदम अच्छा, ठीक है। ये देखिए, यानी लगातार 5 बेटियां जब इनको हुई, सेन साहब को, पत्नी सेन साहिबा लगातार 5 बेटियां हुई तो थोड़ा सा ये मन इनका थोड़ा सा उदास होने लगा कि लगातार हमको क्या हो रहा है? बेटी हो रहा है। तो एक कल्पना करते थे कि शायद हमें क्या हो जाए, वो बेटा हो जाए, जिसके चलते बहुत सारा क्या हम लोग के गाँव में 5 को लगातार लड़की हो जाती है तो ऐसा ना हो जाता है कि सबका हालत खराब हो जाता है, क्या काफी उदास हो जाता है लोग का। आपके बाद भाड़ा भूख के लोग लसन एक ये कौन जी को कहे भगवान नहीं हमें कि कम से कम एगो संतान चलाएगा वंश दे दो, यानी बेटा के लिए भाड़ा भूखने लगता है सब। जो रहती एने कौन बाबा थी बड़ा ना हो हैं मकदून बाबा। हां, इधर मकदून बाबा गंभीर अथी है, सबसे फेमस है, सब चले लोग मकदून बाबा के लगे हैं, ठीक है। तो समझ चलिए, तो ये आपका ये तो हम लोग का आधुनिक है थोड़ा सा बात थी। देखिए ये जो थे ना तो 5 लड़कियां थे तो काफी तो इनको भी तो कोई ना कहीं थोड़ा सा भी चाहत होगी कि अब क्या चाहिए, तो सा एक बेटा हो जाता तो अच्छा रहता, वंश चलता, ठीक है ना, होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो क्या हुआ कि बहुत समय के बाद, बहुत अंतराल के बाद एक बेटा पैदा हुआ। इनके देह से एक क्या हुआ? इनका एक पुत्र पैदा हुआ। इनका क्या हुआ? पुत्र पैदा हुआ, यानी बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया था कासू। वह अपने जीवन के मामले में अपवाद था। इट मींस इसका मतलब है कि वो अपने जीवन के मामले में अपवाद क्यों था? क्योंकि बहुत बदमाशी करता था। अब बदमाशी लोग क्यों करते हैं? जिसको क्यों करता है, सॉरी तब करता है जब उसको काफी क्या मिला? प्यार मिले, दुलार मिले, ठीक है। तो खोखा किस मामले में अपवाद था? एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ये फोर्थ मॉडल क्वेश्चन है, तब खोखा बस यही सटीक और आंसर होगा कि खोखा अपने जीवन के मामले में अपवाद था। कैसे? हाउ कैसे? हम बता रहे हैं। देखिए स्वाभाविक बात है, अगर 5 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा होगा तो उस घर के साथ-साथ मन प्रकृति में भी क्या होगा? चाहत पैदा होगी, मतलब खुशहाली आएगी, जिसके चलते जब ये पैदा हुआ था 5 लड़कियां के पास यह कासू पैदा हुआ तो यह क्या हुआ? इसको काफी प्यार मिला, काफी दुलार मिला। जो भी कहता था, क्या कहता था? जो भी कहता था कासू, ठीक है, जो भी क्या कहता था कासू, क्षण भर जब मतलब जैसे ही कहता था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, उससे उसको उसका पुष्टि कराई जाती थी, ठीक है, समझ आए। तो इसके घर में भी कुछ भेदभावना जैसे लिंग संबंधित भेदभावना जैसे काम होती थी, जैसे आगे बताएंगे, ध्यान रखिए। जिसके चलते इसको काफी कासू को काफी प्यार दुलार मिला, जिसके चलते वह काफी बिगड़ गया, ठीक है, काफी क्या हो गया? बिगड़ गया। इसका एक दूसरा नाम था खोखा। कासू का दूसरा नाम क्या था? खोखा। कासू किस मामले में अपवाद था?
का माने किस मामले में अपवाद था? तो कासू अपने जीवन के मामले में अपवाद था, चूंकि कासू को जब इतना जो भी एक बार जो भी बोल देता था कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, वो जल्द से जल्द उसके पिताजी और उसके घर का कोशिश होती थी कि उसको पूर्ति किया जाए, ठीक है। तो इसलिए वो काफी बिगड़ गया था और काफी वो चढ़-बढ़कर काम करने लगा था, जिसमें उसका नाम खूंखार रखा गया, दूसरा नाम कासू। इसका यह अपने जीवन के मामले में क्या था दोस्त? अपवाद था। बात इनकी पत्नी थी। एक बार की बात थी, मदर गिरधर यह इनके किरानी का काम करता था इनके यहाँ, ठीक है। मदन इनके क्या था? बेटा था, ठीक है। तो बाबू ध्यान से देखिए, एक बार की बात है, एक बार की बात है, सेन साहब के कुछ रिश्तेदारों ने इनके द्वार पर कुछ बातचीत कर रहे थे। इनके द्वार पर सेन साहब के द्वार पर कुछ का बातचीत कर रहे थे और बातों ही बातों में एक टॉपिक उत्पन्न हुआ। वहां पे गिरधर भी उपस्थित था। बातों ही बातों पर एक टॉपिक उठा टॉपिक उठा कि जो रिश्तेदार थे या जो अगल बगल के लोग थे वो बोलते थे कि कासू को आप क्या बनाइएगा, मतलब तो ये बोलते थे, क्या बोलते थे? इंजीनियर। हाँ, ये सेन साहब बोले कि मैं कासू को जेंटलमैन इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अब कासू को जेंटलमैन इंजीनियर क्यों बनाना चाहते थे पता है? कासू इतना ना बिगड़ गया था, इतना ना बदमाश हो गया था कि कभी कभी अपने जो मोटर कार खरीदा गया था, काले रंग का था, 7,500 का था, उसके टायर पंचर कर देता था। हाँ, का मतलब एकदम कभी अगर वो टायर पंचर कर देता था तो लोग बोलते थे कि आपका बेटा कार को टायर पंचर कराए, तो नहीं तो ये कर रहे थे, बोलते थे साहब की नहीं ये टायर पंचर नहीं कर रहे हैं, इसमें लक्षण दिखाई दे रहा है कि इंजीनियर बनेगा, ठीक है, समझे ना होगा। ये ऐसी बातें थी। तो इसी प्रकार यह बोले कि हम अपने बेटे को यानी कासू का दूसरा नाम ठीक है। अब देखिए इसलिए वो बोलते थे, क्या बोलते थे कि हम अपने कासू को जेंटलमैन क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? देखिए उसके बाद वही को उपस्थित था गिरधर से पूछा गया कि आप अपने बेटे यानी मदन को क्या बनाना चाहते हैं? तो ये गिरधर बोले कि सरकार मेरे बेटा पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो अपने ठीक है हिसाब पर, जिसके हिसाब से वो उसके मेहनत के हिसाब से कुछ भी बन जाए हमको मंजूर है। जितना वो मेहनत करेगा उतना ना वो आगे बढ़ेगा, इसलिए वो कुछ नहीं ज्यादा बोले। इसलिए अब देखिए इसके बाद वो कुछ दिन के बाद जो मदन था इसके घर से गुजर रहा था। क्या कर दिया था? गुजर रहा था। तो वहां पे जो मोटर कारवा लगी थी ना, क्या लगी थी? मोटर कारवा लगी थी। तो मोटर कार को क्या किया? थोड़ा सा टच कर दिया या वहां पे पास आ गया होगा। तो वहां पे ड्राइवर देख लिया, क्या देख लिया? ड्राइवर देख लिया। इसका जो मोटर कार का ड्राइवर है, ड्राइवर में मदन में बहसी होगी, भाषा बहसी होगी, मतलब बातचीत होने लगा। मदन में किसमें? ड्राइवर में बहस हो गया। कैसा बहस हुआ? मदन फिर जाकर अपने अथी को कर दिया, ठीक तो जाकर अपने मालिक निशन साहब को बोल दिए, निशन साहब उसके घर जाकर बोल दिया कि गिरधर के बेटा मदन क्या कर दे रहा है, आपकी गाड़ी को टच कर दिया। तो उसके चलते यह कंप्लेंट, यह शिकायत मदन को पिता यानी गिरधर को दिया गया कि आपके बेटे हम मेरे कार का क्या नुकसान किए हैं। लेकिन असलियत में यही था कि वह नुकसान क्या नहीं किए थे। समझे ना? तो ये बात समझे? तो जाकर कंप्लेंट शिकायत किया गया कि ऐसे ऐसे बात है। तो क्या किए कि गिरधर जब शाम को कहाँ आए? तो मदन को कस के क्या किए? डांटे। कस को क्या किया बाबा? डांटे, पीटे, समझे? उसके बाद क्या हुआ कि यह जो लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी जो इनके पास क्या थी? लड़कियां थी, एक लड़का था। उस घर में यह भेदभावनाएं थी, उस घर में यह भेदभावनाएं थी। क्या भेदभावना थी? लड़कियां जो भी बोलती
उसको करा जाता था, लेकिन लेट से करा जाता था। लड़कियां बोलती हमको यह चाहिए तो उसको लेट से सुना जाता, कभी कभी क्या सुना भी नहीं जाता था। लेकिन जो लड़का था कासू, जिसका नाम है मदन, उसकी बात मतलब जैसे बोलता था वैसे ही हाँ उसका काम हो जाता था, उसका बात माना जाता था। इसलिए काफी बिगड़ गया था, अपने जीवन के मामले में अपवाद हो गया था। ठीक है, बहुत बदमाशी करता था। ठीक है, तो क्या हुआ, आगे कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। उसके बाद एक दिन और की बात है कि गली में कहाँ ना एग्जाम में पूछता है कि मदन और कासू के बीच कहाँ झगड़ा हुआ। तो गली में कहाँ हुआ बाबू, गली में मदन ने कहाँ पे हुआ, गली में मदन ने, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है, इसी में से एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। ठीक है, आपका नोट्स दे देंगे, एकदम भरपूर हो जाएगा। अब देखिएगा, गली में मदन ने अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। किस खेल के लिए, याद रखिएगा, लट्टू मतलब समझ में आता है, लट्टू खेले ना लोग, तो आता है ना क्या होता है लट्टू। तो हाँ, एग्जाम में पूछता है कि मदन और कासू के बीच किस खेल के लिए झगड़ा हुआ, लट्टू के लिए। याद रखिए, किस खेल के लिए, 12 पूछता है। तो गली में, ठीक है, मदन ने अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया, गली में देख, हाँ गली में, मैंने गली में मदन ने अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। किस खेल, कौन सा खेल के लिए, लट्टू के खेल के लिए। तो बाबू जब लट्टू के खेल के लिए खेलने गया तो वहां पे कौन पहुंचा, कुछ देर के बाद कासू पहुंचा। अब कुछ देर के बाद जब कासू पहुंचा तो क्या बोला कि हम तो एक ताना मारा, जिसे ताना में हम लोग का गांव के औरत सब मारती है, सब लड़कियों मारे जिसे ताना बुझाला, ताना मतलब गाली मारती है सब। हाँ, तो क्या हुआ कि ये मदन मारा कि ऐसे कुछ मारा कि महल के लोग आ गए झोपड़ियों में, ऐसे कुछ ताना मारा। ठीक है, तो वहां पे तो कासू दूर था। जब कासू नजदीक गया तो बोला कि हमें भी खेलना है। क्या बोला, हमें भी खेलना है। कासू बोला हमें भी। कासू के कौन नाम से किसको जानते हैं, ओखा को जानते हैं। यानी यह कासू बोला कि हमें भी क्या करना है, खेलना है। तो यह मदन बोला कि नहीं, तुम अमीर है, जाओ अमीर लड़कों से खेलो, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग गरीब खेल रहे हैं। ठीक है, तो यह बोला कि नहीं हमको खेलना है। तो ये कासू बोला नहीं, हम इसी में खेलेंगे, तू क्या करेगा। तो ये बोला कि नहीं, तू नहीं खेलेगा इसमें। इसी बात पर दोनों के बीच क्या हुआ, कम्युनिकेशन बिगड़ गया, भाषा बहसी होने लगा। और उसके बाद कुछ देर के बाद ऐसे ही ये बोले कि हम खेलने करें, आई तो नाम नहीं ये खेला। क्यों, क्योंकि इससे रहस्य क्या है, इसके कंप्लेंट से इसको, हाँ इसके पिताजी जो कंप्लेंट किए थे, इसके चलते तो पिटाया था। यही यहाँ पे था मिस्टेक है, नहीं तो खिलाइए लेता था। तो मदन ने कहा कि ना खिला, नहीं ना तू खिलाओ, हमरा जरूर खिलाओ, जबरदस्ती के खिलाओ, दोस्त है कौन, गली है कौन, सब कुछ है कौन, जबरदस्ती खेलिए उनका। हाँ, तो देखिए, तो ये बोला कि नहीं खिलाएंगे, ये बोला कि हम खेलेंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो कासू ना सोचा ना समझा, ध्यान से देखिए, कासू ना सोचा ना समझा, मदन का कलर पकड़ लिया, नहीं हम खेलेंगे करेंगे। जब तक वही नहीं ना तो हई सोचा नहीं समझा तो हई क्या सोचेगा, यो जोशे में था। हाँ, यो जोशे में था, यो नहीं सोचा, मदन भी नहीं सोचा नहीं समझा, दोनों लोग बीच में हो गए, दोनों लोग गुस्सा में हो गए। आज जब यो भी एकदम क्या हो गया भगवान, हई मदन जो है भी पूरा गुस्सा में हो गया। ना आओ देखे ना ताओ मारा भूमि से, तो कहाँ से मारा, ऐसी से मुक्का से मारा। तो उसका दो अगले वाला दो दांत, कोई भी दांत टूटा तो कितना दांत टूटा, दो। याद रखिएगा, दांतों कितना टूटा, दो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो यो भी गुस्सा के मारे क्या हुआ, मारा एक घुमा तो कितना दांत टूटा, दो। तो इसीलिए दोनों बीच में थे, दोनों गुस्सा है, इसीलिए इस पाठ का नाम हुआ है कौन सी, बीच के दांत। और उसके बाद यानी देखो है बिठाएगा, अनिल इधर देखो, ध्यान से देखिए क्या है। उसके बाद अब देखो
गोरिया के लोगी बोलता इतना पिटल कब तक आएगा तूड़ दे लेगा अब का होई हो अब तो दर्दनाक कहानी होता है आपकी कहानी में मजा होगा इंटरेस्ट अब कहानी में इंटरेस्ट क्या आ रहा है देखिए अब जब पूरा ये तो जोश में तो मार दिया साइकिल वाले को देखा ये तो जोश में मार दिया क्या मार दिया इस जोश में मार दिया मदन ने जोश में तो मार दिया लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ मदन का तो सोचने लगा वाह हम क्या कर दिए क्या हम कर दिए जब उसके गाड़ी का हम नुकसान उसके मोटर कार का हम नुकसान नहीं किए थे तो हमको इतना पिटाई पड़ा अगर हम तो इसको मार कर दांत तोड़ दिए अब होगा तो क्या होगा ठीक है और उसके बाद कासू है कि चल कासू वहां से गली में बोला कि चल ते घर पहुंच तुमको बताते हैं ठीक है ऐसे कासू करके अपने घर चल गया उसके बाद क्या हुआ सुनिए उसके बाद क्या हुआ काफी मदन डर गया एकदम डर गया एकदम पूरा डर गया और डरते डरते वो घर नहीं जा रहा था कौन नहीं जा रहा था मदन घर नहीं जाता इसलिए उसके पिताजी गिरधर था जिसको बहुत मारेंगे तो यह कंप्लेंट किसको माना बोला गया गिरधर को इसके पिताजी गिरधर थे ना मदन के पिताजी गिरधर थे यह कंप्लेंट गिरधर को दिया गया कि तुम्हारा बेटा को समझाओ नहीं तो उसको गोड़ हम तोड़ देंगे मेरे बेटे को तोड़ दिया अगले दिन को तोड़ दिया अगले वाला दिन को तोड़ दिया क्या हो तो क्या होगा तो क्या हुआ जब तो ये हाँ तो ये काफी ओवर डरा इसलिए कि ये तो अब इस वाक्य में वास्तव में ये किया है क्या किया हुआ गलती किया है फिर घर नहीं जा रहा था डर से तो जैसे ही संध्या हुआ संध्या मतलब शाम हुआ संध्या मतलब जैसे ही संध्या हुआ शाम हुआ तो शाम को डर से डरते हुए गया कैसे चले तो आस्ते आस्ते चलाते कम अपने पैरों को चप्पल में पैर के जो चप्पल है वो हाथ में लेकर तो आस्ते आस्ते चलाता ताकि पैर का आवाज करके पिताजी ना सुन ले तो रात को संध्या में शाम को एकदम रसोई के तरफ मतलब खाना खाने के लिए चला जाता सो जाते तो इसके गिरधर जो है गुस्सा कंट्रोल होता है कौन पिटेंगे यही सोचता होगा ठीक है कि अभी मेरे पिताजी काफी क्या है गुस्सा में बहुत पिटेंगे अब बाद में कम पिटेंगे इसलिए बाद में उनसे भेंट किया जाए मुलाकात किया जाए सामना सामनी बाद में होगा ठीक है तो आस्ते आस्ते जाना था तो अंधेरा थी शाम में तो अंधेरा ही हो जाएगा ना तो अंधेरा थी ठीक है रात हो गया था ना तो अंधेरा थी और अंधेरा में उसको दिखाई नहीं दिया उसके पैरों से एक लोटा रखा था लोटा किचन में पैरों से लोटा में स्पष्ट हो गया मतलब लग गया तो लोटवा गिरी तो का आवाज दियो झन कदी झन तो लोटवा झन देना बजा कैसे बजा झन तो क्या हो गया उसके पिताजी आ गया तो लोई तो काफी ठुकवा गया ये काशी काफी सॉरी मदन काफी ठुकवा ये तो अब क्या होगा अब तो हम गए तो वाकई में अब कहानी क्या पता है क्या हुआ उनके पिताजी यानी मदन के पिताजी गिरधर इसको नहीं पीटे इसको गले लगा लिए इसको क्या गले लगा लिए बोले कोई बात नहीं बेटा अच्छा से रहो अब पता है क्यों उसको नहीं पीटे इसको इसलिए नहीं पीटे कि वह सोचे कि मेरा बेटा इतना अच्छा है मेरा बेटा को इतना उसका बेटा अगर वह धनिक बाप का बेटा है तो वो भी एक बेटा है मेरा गरीब बाप का बेटा है तो मेरा भी क्या है बेटा है ठीक है तो इसलिए वो अपने बेटे को नहीं समझाते थे आईसी पर पूरा दबाव किया जाता था इसलिए वो सोचे गिरधर कि हम अपने बेटे को क्यों मारूं ठीक है इसलिए वो समझदार थे इसलिए समझते हुए उसको समझाए कि अब से ये गलती मत करना उसके बाद अपने से क्या लगा दिया आपको गले लगा लिए क्या लगा लिए गले लगा लिए यहाँ अंततः यहाँ कहानी का अंत होती है उसके बाद हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी गुस्से में ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमको आगे तकलीफ हो नहीं तो कुछ होता है ना दो तरीका से लड़का है दो तरीका से आदमी होता है पहले सुझेला तब बुझेला पहले दो तरीका से आदमी होता है एगो पहले मान लो कि उदबंगी टाइप का होता है सब भूत टाइप का होता है तो इसे तुम लोग कोई मत लगा कि उसका जीवन बहुत 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 कम दिन का होता है
पहले झगड़ा उगड़ा होता है ना, झगड़ा होगा जाता नहीं हम बुलाने और सामना होगी, ठीक है। तो पहले झगड़ा कुछ बोलो मैं पेन नहीं ना बनूं तो झगड़ा नहीं देते तो अंतर का मान है नु। पहले कुछ नहीं, पहले वो बुझता है, यानी पहले झगड़ा होता है तब मान लो केस पकड़ी होता है तब बुझे लगे बेकार में हम और नहीं हो हम अब जेल में सरत नहीं लो। और दूसरा टाइप होता है कि पहले बुझता है तब सूझता है, यानी पहले कौन चीज बुझेला कि मारे तो क्या हुई आगे पहले सोच लेता है तब कंट्रोल करता है। तो आप लोग दूसरा आदमी बनिएगा कि दूसरा आदमी हमेशा उछला उछला सीखा पड़ता है, इसलिए आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बोला ना 20 यानी गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए